देखिए फाइनली बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप एसी एसटी हैं, बीसी बीसी हैं, दोनों प्रकार के जो कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं हैं जो कि मैट्रिक के बाद किसी प्रकार की कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए और ये मतलब इस पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन 2025। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि 24-25 के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू किए गए हैं। हालांकि ये 25 में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं, 24 में ही शुरू होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे देखेंगे तो 7 जनवरी से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया गया है, लेकिन लास्ट डेट कब तक रखे गए हैं इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। इसमें आप SC/ST से आते हैं, BC/BC से आते हैं, मैट्रिक के बाद किसी प्रकार की कोई भी आप कोर्स कर रहे होते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे किनको जो है कितना स्कॉलरशिप मिलता है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप BC/BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप SC/ST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि इससे पहले 2024-25 केवल संस्थान के रजिस्ट्रेशन करने का जो है लिंक आपको देखने को मिला था, जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था, तो वाला लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसके नीचे देखेंगे तो ST/ST के जो भी मतलब छात्र छात्राएं हैं यानी कि विद्यार्थी हैं उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है 24-25 के लिए। और यहाँ पे देखेंगे BC/BC का भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें बताया गया है कि केवल वर्तमान में ई-शिक्षा पोर्टल पर आधार पंजीकृत इंटरमीडिएट एवं समकक्ष कोर्स में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं का जो PFMS पोर्टल है उसको खोला गया है। से जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए पंजीकरण हेतु शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। यानी कि आप इंटर के जो कोर्सेज कर रहे होते हैं अभी उसका ही आप पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटर के बाद आप स्नातक कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, तो उस प्रकार के जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए अभी पोर्टल यहाँ पे नहीं खुला हुआ है। बहुत ही जल्द इसका भी पोर्टल यहाँ पे खोल दिया जाएगा। तो अगर आप मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट कर रहे हैं, चाहे आप BC/BC से आते हैं या फिर SC/ST से आते हैं, तो अपना जो फॉर्म है फिलहाल यहाँ पे भर सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के सामने आपको क्लिक करना होगा या फिर यहाँ पे भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे BC/BC का भरना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से पोर्टल खुल के आता है। पूरी तरह से जो है न्यू पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे SC/ST के ऑफिशियल पोर्टल पे जा सकते हैं और यहाँ से जो इंस्टीट्यूट पोर्टल है उस पर आप जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट के बटन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर BC/EBC स्टूडेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रजिस्ट्रेशन पेज है खुल के आता है, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साइट थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है तो आपको जो है स्लो ही काम करना पड़ेगा क्योंकि नया वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं और आपने मान लीजिए पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो 24-25 में भी तो आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा तो सीधे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो खुलेगा। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि पोर्टल जो है स्लो काम कर रहा है, आपको जो है स्लो ही काम करना होगा। इस तरह से आपके सामने स्टेप आएंगे जिसमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपना जो भी पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स है वो आपको भरना होगा, फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है फोटो है उसको अपलोड करना होगा, लास्ट में जाकर आपको फाइनलाइज करना होगा। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आवेदक के पास जो आधार संख्या होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए जो कि वर्तमान तिथि को मान्य होगा और स्वयं के नाम से निर्गत होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए जो कि वर्तमान तिथि की होनी चाहिए। ठीक है, और स्वयं आपके ही नाम से निर्गत होनी चाहिए, आप अपने माता पिता के नाम से मत बनाइएगा। बाकी आपका जो आय प्रमाण पत्र है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24-25 के अनुरूप वर्तमान तिथि को मान्य तथा माता पिता अथवा स्वयं से निर्गत होनी चाहिए। यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है आप चाहे तो अपने माता पिता में से किसी एक के नाम से बना सकते हैं और नहीं तो आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी आपका आय बनता है ना तो पूरा जो है परिवार का है उसमें इंक्लूड होता है, तो आप स्वयं के नाम से बना सकते हैं या फिर माता पिता के नाम से भी बना सकते हैं। लेकिन 24-25 के अनुरूप आपका होनी चाहिए, वर्तमान तिथि का होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो वैलिड हो पाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बैंक खाता होनी चाहिए और जो भी आपका बैंक खाता है वो
आधार सीडेड यानी कि डीबीटी लिंक इन होनी चाहिए, जिसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है कि कैसे लिंक इन करना होता है और किस तरह से चेक करना होता है कि आपका जो अकाउंट है डीबीटी लिंक्ड है या फिर नहीं है। यह बताया गया है कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए मेंटेनेंस शुल्क का दावा करते समय छात्रों को सत्यापन उद्देश्यों के लिए फी रिसिप्ट या फिर बोनाफाइड पर अपनी एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। ये जानकारी यहाँ पे बताया गया है। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि मैं सभी जानकारी को पढ़ लिया हूँ, सभी मेरे पास जानकारी है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे खुल के आता है, जहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का जो नेम है ना आधार के अनुसार यहाँ पे लिखना है। फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे जो भी कैलेंडर दिया गया इसके माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। सबसे पहले आपको ईयर चूज करना होगा, तो यहाँ से अपना ईयर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मंथ और डेट बताएंगे, तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ चयन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। कैटेगरी बताएंगे कि बीसी है कि ईबीसी है। देखिए बीसी ईबीसी का अलग फॉर्म फिलअप होता है और एससी एसटी का जो है अलग लिंक होता है। तो यहाँ पे अगर आप एससी एसटी से हैं तो इस लिंक पे जाएंगे, बीसी ईबीसी से हैं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी कास्ट है ना वो आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट से आते हैं। तो यहाँ पे जाति का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो अपना जो भी जाति है उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे अपना जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है उसको बताना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2024-25 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 23-24 के लिए अप्लाई हुआ ही था, अब 24-25 के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे कि जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो हो सकता है कि आप गोपालगंज से हैं, आपका एडमिशन हो सकता है कि पटना में होगा, तो उसी जगह को आपको बताना होगा। तो मैं गोपालगंज से हूँ, गोपालगंज में ही मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो ब्लॉक है, प्रखंड है, वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है प्रखंड का भी सिलेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्रखंड का भी सिलेक्शन कर लेंगे। अब इस प्रखंड में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, कॉलेज होंगे जिसमें आपका एडमिशन है, उसका जो है पूरा लिस्ट यहाँ पे खुल के आता है, जो कि आपको बतानी होगी कि आप जो है कौन सी इंस्टीट्यूट कॉलेज से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बरौली का सिलेक्शन किया हुआ है, तो बरौली में जितने भी इंस्टीट्यूट है 10+2 वाले जो आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय होंगे जिसका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि विद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया होगा, तो उससे बोलिएगा कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कर ले, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कोर्स का ग्रुप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिएगा तो सीनियर सेकेंडरी ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे नोट में बताया गया है कि केवल अभी जो भी इंटरमीडिएट के बराबर कोर्सेस हैं उसके लिए ही फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के बाद मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो अभी जो है इस पोर्टल पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, बाकी हम अपडेट आपको करा देंगे। तो फिलहाल आप इंटर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 11वीं में है, 12वीं में है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाइंग फॉर कौन से मतलब जैसे कि आप आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं अथवा या फिर किसी प्रकार की साइंस वाले कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट में साइंस लेते हैं, कोई आर्ट्स लेता है, कोई यहाँ पे कॉमर्स लेता है, तो जो भी आपका मतलब स्ट्रीम है उसको बताएंगे कि आप जो है कौन से स्ट्रीम से अपना इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे कोर्स का ईयर आपको बताना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप 11वीं क्लास में हैं तो फर्स्ट डालेंगे, अगर आप 12वीं क्लास में चले गए हैं तो फिर अपना जो है सेकेंड डालेंगे। तो मैं 11वीं क्लास में हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका ही सिलेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि 24-25 के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी 25 चल रहा है, लेकिन 24-25 जो है एकेडमिक ईयर के लिए ही फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी भरना होगा। यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि मैं इसके अलावा कोई और भी कोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हालांकि इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, गेट ओटीपी मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके नंबर पे जो है ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे नीचे आकर आपको ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो ओटीपी है ना वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, आपके आधार कार्ड पे जो भी ईयर ऑफ बर्थ है इसको यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई आधार नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आधार वेरिफिकेशन करने में अभी जो है एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है कृपया पंजीकरण के संबंध में अगली अधिसूचना की प्रतीक्षा करें। तो इससे आगे जो है अभी फॉर्म नहीं बढ़ रहा है, तो इससे आगे मैं आपको नहीं बता सकता। जैसे ही पूरी तरह से फॉर्म फिलअप यहाँ पे शुरू हो जाता है तो
दोस्तों एक नया वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है, लिंक भी आपको जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाता है तो पूरी तरह से आपको जो है वीडियो बनाएंगे, बताएंगे किस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।